एक तांत्रिक बहन ने कभी अपने घर में बस एक छोटी सी सांप फेंकी थी, पर जब वह बाद में नाग पर्वत पहुंची तो वहां उसका सामना 10,000 सर्पों से हो गया। तभी भीड़ में से एक विशाल नाग निकला और उसकी छोटी बहन के बालों पर जहरीली लार फेंक दी। डर से छोटी बहन जमीन पर गिरकर दया की भीख मांगने लगी, मगर बड़ी बहन को न कर्म फल पर विश्वास था न दैवी दंड पर। उसने अपनी स्वर्ण नाग चाकू निकाली और एक ही बार में उस सर्प का सिर काट दिया। अचानक चमत्कार हुआ, वह नाग अपने असली रूप में लौट आया, एक वृद्ध नागराज बनकर। वह घुटनों पर झुक गया और क्षमा मांगते हुए अपनी वंश परंपरा की 1000 वर्षीय अमृत च्यवन लिंगजी चाय गोंग दी। उसने कहा कि यह औषधि उसकी लंबे समय से अंधे पड़े भाई आरव की आंखों की रोशनी लौटा सकती है। बहन को संदेह था, फिर भी उसने वह लिंगजी आरव को खिलाई और पल भर में भाई की आंखों में वर्षों बाद उजाला लौट आया। इस चमत्कार ने बहन का हृदय बदल दिया। उसने नागराज को क्षमा कर दिया। तभी नागराज ने सच्चाई बताई। स्वर्ण नाग चाकू वाली यह युवती कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि नाग देवी आद्या थी, जिसे धरती पर मानव रूप में भेजा गया था ताकि वह नाग वर्ष के दौरान अपने नियत भाग्य जन को ढूंढ सके। अपनी यात्रा में वह और उसकी बहन एक रहस्यमय संत नागेश्वर बाबू से मिली, जिन्होंने उन्हें अपनी शरण में लेकर सेनापति रघुवीर सिंह के घर पहुंचाया। वहां उन्होंने मृत प्राय अंधे युवक को पुकारा और वह सचमुच जीवित होकर देखने लगा। पूरे घर में श्रद्धा और विस्मय फैल गया। इसी बीच नागेश्वर बाबू पर संकट आ पड़ा। शहर के जमींदार चौधरी ने अनाज पर कब्जा कर लिया था, जिससे जनता भूख से मर रही थी। चौधरी की बेटी सुनैना ने शर्त रखी, यदि सेनापति अपने कुछ बच्चों को निकाल दे और उसे अपने बेटे से विवाह की अनुमति दे तभी गोदाम खुलेगा। यह सुन आद्या नाग देवी क्रोधित हो उठी। उन्होंने स्वर्ण चाकू उठाई तो घमंडी सुनैना भय से कांपती हुई भाग खड़ी हुई, पर देवी के इस आवेश ने उनके पालक पिता की पदवी संकट में डाल दी। इसी बीच सेनापति के कुछ छोटे बच्चे उनकी मदद को आगे आए। उन्होंने अपनी जेब से 3 रुपये इकट्ठे किए और सुनैना द्वारा आयोजित मोती जुआ मेले में पहुंच गए। वहां बांस की छड़ियों में मोती निकलते थे। जितने बड़े मोती उतनी बड़ी जीत। हर छड़ी की कीमत 30 रुपये थी। उनके पास केवल 3 रुपये थे। तभी बहन की नजर एक पुरानी बेकार समझी जाने वाली फेफड़ा बांस पर पड़ी। भाई ने मना किया कि इसमें मोती नहीं निकलते, पर बहन ने जिद कर वहीं खरीदी।